चौकीदार मिल गए हैं, ये वर्दी में थे तो मुझे लगा कि ये अजूबा चीज़ दिख रहा है, तो मैं दिखाने का प्रयास किया आप सबको। इनसे मिले हैं तो जान लेते हैं आखिर ये वर्दी कहाँ से मिला, इनको कौन दिया है और क्यों ये वर्दी पहन के घूम रहे हैं। क्योंकि प्रशासन की जो टीम होते थे पुलिस प्रशासन वर्दी पहन के घूमती थी। कई तरह के अधिकारी जो हैं रैंक पे जो हैं वो वर्दी पहन के घूमते थे। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि चौकीदार साहब लोग वर्दी पहन के घूम रहे हैं, तो मुझे मिल गए, तो बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरकेश बहादुर है। अच्छा, ये वर्दी आपको कहाँ से मिल गया? जी, वर्दी हम लोग बनवाए हैं क्योंकि यह वर्दी नहीं रहेगा तो गाँव में हर कोई लाल गमछा लगा के घूम रहा है। इसलिए देख रहा हूँ कि चौकीदारों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कि लाल गमछे में अगर हमारे अधिकारी आ गए तो कैसे वो जानेंगे कि ये हमारे चौकीदार हैं, कि बगल में जो खड़ा है वो चौकीदार है। क्योंकि लाल गमछा आप भी मीडिया बंधु हैं, आप भी घूमते होंगे तो अधिकतर आप देखते हैं ना गाँव में लाल हाँ, गमछा लोग लगाकर घूम रहे हैं, हाँ। तो आप कैसे जानेंगे कि यह चौकीदार है? अच्छा, तो ये कौन अधिकार दिया आपको लगाने के लिए वर्दी? जी सर, क्योंकि यह पुलिस रेगुलेशन में निकला था कि अब चौकीदारों को धोती के जगह पैंट दिया जाएगा। हुँ, हम लोग सरकार से बराबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह लागू करवाएँ ताकि हमारे सभी ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई वर्दी पहने। लेकिन वर्दी अगर हम लोग नहीं पहनेंगे, हम लोग सादे में रहेंगे, इस तरह से घूमेंगे, लाल गमछा लगाकर, तो देख रहा हूँ कि हमारे चौकीदार भाई को कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं रह गया। तो हमारे अधिकारी एसपी महोदय आ जाएँ या सीओ महोदय आ जाएँ और गाँव में क्योंकि पहले तो चौकीदार के अलावा अ, पुलिस के पास कोई नहीं जाता था। जिस वो दौर था, चौकीदारों से भी लोग डरा करते थे, जी। कि लाल गमछा बड़ा-बड़ा सा मिलता था और सिर्फ़ चौकीदार लगाते थे। लेकिन आजकल हर व्यक्ति लाल गमछा लगा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को अलग एक पहचान होनी चाहिए, जो खाकी वर्दी और लाल टोपी होना चाहिए। अच्छा, तो वर्दी में आप जाते हैं थाने पर तो कैसा लगता है और क्या किस तरह की रवैया रहती है प्रशासनिक लोगों का? मैं अपने थाने पर जाता हूँ, तो हमारे प्रशासन के जो लोग हैं, वो खुश रहते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा है कि आप ऐसे चौकीदार हैं कि आप वर्दी में हैं, वर्दी में अच्छे लगते हैं, वर्दी पहनना चाहिए क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि लाल गमछा हमारे अधिकारीगण भी कहते हैं लाल गमछा तो हर कोई लगा रहा है लेकिन आप वर्दी में हैं, तो आपको अब पहचानने में हमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा है कि आप हमारे चौकीदार हैं और हमें मान-सम्मान भी मिलता है हमारे स्टाफ के द्वारा। देखिए जो पुलिस का ही वर्दी है, बेल्ट है, जूता है और पैंट है, शर्ट है, यहाँ पे बिल्ला भी लगाया गया है इनका, जिस पे लिखा हुआ है कि नाम हरिकेश बहादुर है इनका। अब ज़रा ये बताइए आप जब थाने पे जाते हैं तो बीच में जैसे कि लोग भी मिलते होंगे तमाम तरीके के, तो क्या कैसी उन लोगों को अंदर कुछ दहशत होता है या फिर डरते हैं लोग कि कैसा कुछ करते हैं लोग? जी, पहले हम लोग जाते थे ऐसे सादे में, हाँ, तो कोई भी व्यक्ति कह लेता था, "ए चौकीदार" जैसे वो हमारा अधिकारी रहे या ना रहे। जी, जी। कोई भी गाँव का वैसा व्यक्ति चला जाता था, "चौकीदार थोड़ा पानी लाना पीने के लिए।" अच्छा, कैसे भी आपराधिक व्यक्ति रहता उसको भी हम लोग ले आकर पानी पिलाया करते थे। पानी पिलाना तो ख़ैर इंसानियत की बात यानी है। अपराधियों को भी पानी पिलाना पड़ता था? अपराधियों को भी पानी पिलाना पड़ता था और बुलवा कर लोग पानी मँगवाते थे। हाँ। लेकिन जब से हम लोग वर्दी पहन लिए हैं, तब से आपराधिक किस्म के लोग जो भी रहते हैं, वो अदब से बात करते हैं और वह जानते हैं कि ये भी एक पुलिस के अंग हैं। उन लोगों को पूछते हैं तो बताना पड़ता है कि मैं चौकीदार हूँ, हम तब जानते हैं। अच्छा। वैसे वो लोग समझते हैं कि या तो पीआरडी होंगे या होमगार्ड होंगे, ऐसे ही समझते हैं। अच्छा पहले थाने में भी जाते थे क्या? क्राइम जो किए रहते थे लोग, वो जाते थे पानी पिलाना पड़ता था? हाँ, हाँ, ऐसा रवैया रहा है। अच्छा, हाँ। पहले से अब क्या जैसे मुख्यमंत्री जब से हुए हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है कि वैसे ही है अभी? जी, पहले के हिसाब से इस समय बहुत बदल गया है। हाँ, पहले तो लोग चौकीदार को कोई भी सम्मान नहीं मिलता था, कोई भी कह देता था, "चौकीदार जाओ मेरे रूम में झाड़ू लगा दो, जाओ पानी पिला दो।" पानी तो पिला दिया कि कोई यहाँ तक कि लोग कपड़े भी धुलवाया करते थे। अच्छा, लेकिन अब ऐसा रवैया नहीं रहा, अब कोई ऐसा नहीं कहता है, अब सब लोग मान-सम्मान देते हैं, चाहे हम वर्दी में रहें, चाहे ना रहें, बहुत करेंगे तो कोई 1 गिलास पानी माँग लेता है, तो पानी पिलाने में तो ये तो इंसानियत की बात है, पानी पिला देना चाहिए, दुश्मन हो उसको भी पानी पिलाना चाहिए। अच्छा जब रोड में जाते हैं तो लोगों की रवैया क्या रहती है? लोग रोड क्या रोड में जाते हैं, तो लोग देखते हैं,
और जो भी लड़का कोई आगा बाइक लेके या 3-4 लोग बैठे रहते हैं, तो वो डर के सहम जाते हैं कि वर्दी वाला आ रहा है, थोड़ा-सा साइड पहले हो जाते हैं और डाउन होकर चलते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं गाड़ी का। और पहले था तो चौकीदार समझकर कोई नहीं इज़्ज़त करता था। अच्छा, तो वर्दी का तो मिल गया आप लोगों को, वर्दी तो पहन कर के अब चल रहे हैं, क्या वेतन को लेकर के क्या हुआ? जी, वर्दी पहन के चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वर्दी भत्ता सरकार लागू करे, जिस तरह से पीआरडी, होमगार्ड और सिपाही लोग के लिए लागू किया गया है, उनका भत्ता मिलता है तो वर्दी पहनते हैं। जी। हम लोगों का भी कोई भत्ता नहीं मिल रहा है। अपने अपने जेब खर्च से हम लोग अपने मान-सम्मान बचाने के लिए यह वर्दी पहन रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, तमाम जो चौकीदार हैं, जितने लोग मतलब इसमें चौकीदार हैं, कई लोगों का गाना भी वायरल हुआ कि योगी जी से गाना के माध्यम से माँग कर रहे थे। क्या आपने कुछ लिखा है? जी, मैं मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत सारे गाने गाया हूँ। हाँ। लेकिन गाना गाते-गाते थक गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अभी तक विचार नहीं किए। जैसे एक गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा और अपने दर्शकों को, हाँ, बताइए। जो वह भोजपुरी में है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भोजपुरी भली-भाँति समझते हैं, क्योंकि हमारे गोरखपुर के मठाधीश रहे हैं, अच्छा। जो आज मुख्यमंत्री हैं। तो बेसब्री से इंतज़ार ना करिए, आप गाना सुनाइए, ठीक है, मैं ताकि सुना रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी भी देख सकते जी, हैं, जी, वो जी। भी आपका माँगे पूरी कर सकते हैं। वो गाना इस प्रकार है। बाण तोहरे ही सहारे, चौकीदार ये बाबा। बाण तोहरे ही सहारे, चौकीदार ये बाबा। बाण तोहरे ही सहारे, चौकीदार ये बाबा। देख जिंदगी भइल जाता, अब तबाह है ये बाबा। देख जिंदगी भइल जाता, अब तबाह है ये बाबा। बढ़ी गइल बा गरीबी, चढ़ी गइल महंगाई। दिलवा के आपन दुखवा हमके सुनाई। बढ़ी गइल बा गरीबी, चढ़ी गइल महंगाई। दिलवा के आपन दुखवा हमके सुनाई। बाड़ा तू ही अब हमरो सरकार ये बाबा। देख जिंदगी भइल जाता, अब तबाह है ये बाबा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कई बार गाना गाया हूँ और उनसे कहा हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को ज़िंदगी जो है अच्छा, वह तबाह हो गई है। ये कैसे तबाह हो गई है? इसलिए तबाह हो गई कि ये इस महँगाई के दौर में आप देखिए कि जिसके पास खेती-बाड़ी है, वो तो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन खेती-बाड़ी में भी भर्ती लगाया जाता है, तभी तो किसानों का खेत में पैदा होता है। हाँ। लेकिन जिसके पास खेती भी नहीं है, वो भी सहारा नहीं है, वो 2500 रुपया बेचारा पाता है। तो उसका ज़िंदगी तबाह क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे की दवाई नहीं हो पाती है, हाँ। पढ़ाई नहीं हो पाती है, अच्छे से दाल-चावल सब्ज़ी नहीं हो पाता है। दाल-चावल सब्ज़ी तो छोड़िए, खुद चौकीदार का स्वयं का अब ₹83 रोज़ मिलता है, ₹83 में किस तरह से हम अपना गुज़ारा करेंगे? यह सोचने की बात है। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से यह गाना गाया हूँ कि देखो ज़िंदगी भइल जाता, अब तबाह है बाबा। यानी 2500 रुपए से कुछ हो नहीं पा रहा है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस महँगाई के दौर में। अच्छा। तो ये मुख्यमंत्री योगी जी से माँग कर रहे हैं, गाना के माध्यम से इन्होंने गाना सुनाया। कई चौकीदार जो हैं गाना गाए और करोड़ों व्यू आया, मिलियन में व्यू आया। इनका भी एक गाना आज सोशल मीडिया पे प्रचारित हुआ और गाना के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से माँगे कर रहे हैं कि मेरा वेतन बढ़ोतरी किया जाए, ताकि हम लोगों का जीवन यापन अच्छे से चल पाए। घर में दाल-चावल सब्ज़ी नहीं चल पाता है सही से, और ना तो साग-सब्ज़ी हो पाती है और ना तो हम लोग कुछ कर पाते हैं।